दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम एमए फाइनल समसामयिक भारत का इतिहास और प्रथम लोकसभा आम चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने भारतीय संविधान के निर्माण, उसकी विशेषताओं और उसके सामने चुनौतियों पर चर्चा की थी और देखा कि किस तरह भारत में संविधान को के अनुपालना में अब देश के अंदर जो प्रथम आम चुनाव होता है उस पर चर्चा करते हैं। इसमें कितने राजनीतिक दल भाग लेते हैं, कितने मतदाता भाग लेते हैं, कौन कौन सी राजनीतिक दलों को कितनी सीटें मिलती हैं और किस तरह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा चुनाव होता है, इस बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952। देखिए, भारत में आपको जानकारी है कि भारत में जो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल चुकी थी, उसके बाद एक अंतरिम सरकार काम कर रही थी जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। वो जो अस्थायी सरकार थी वो 1947 से 1952 तक चलती रही। देश में जो पहली निर्वाचित सरकार वो 1952 में बनी, उसका भी नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम के दल ने इस चुनाव में विजय प्राप्त की। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, आपको याद होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था और इसी दिन इस पर हस्ताक्षर हुए। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया। उस वक्त देश का शासन एक अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। संविधान के नियम तय कर दिए गए थे और इन नियमों पर अमल करने की जरूरत थी। शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद दिनों का है। भारत के प्रथम चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ था और सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। उम्मीद की जा रही थी देश का पहला आम चुनाव 1950 में किसी भी वक्त हो जाएगा, पर कुछ समस्याएं थी, कुछ कठिनाइयां थी, क्योंकि देश अभी अभी आज़ाद हुआ था। तो चुनाव इतने बड़े देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव कराना वास्तव में एक बड़ी कठिन वो थी चुनाव आयोग के सामने समस्या। इसका निदान करने के लिए हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और सभी लोगों ने बढ़िया तैयारी कर करके और देश में प्रथम आम चुनाव संपन्न करवाने के लिए कमर कस ली। क्या प्रथम आम चुनाव महज चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था, क्योंकि अभी तक परिसीमन नहीं हुआ था। सीमांकन जरूरी था। सीमांकन के साथ में मतदाता सूची तैयार करनी थी, यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। इसलिए 1950 में आम चुनाव संपन्न नहीं हो सके, क्योंकि मतदाता सूचियों को तैयार करना और सीमांकन करना कि कौन सा लोकसभा क्षेत्र होगा, कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा, कौन सा आरक्षित होगा, कौन सा SC ST की जनसंख्या के अनुपात में उनके उम्मीदवार खड़े होंगे। यह एक बड़ा लंबा काम था और भारत की विविधता को देखते हुए, भारत में इतनी भौगोलिक विशेषताओं को देखते हुए यह काम आसान नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे पास संसाधन भी सीमित थे। इन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने धीरे धीरे मतदाता सूचियों का पहला प्रारूप प्रकाशित किया और पता चला कि 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए हैं। पहला जब काम तैयार किया तो देखा कि 40 लाख महिलाओं का नाम ही दर्ज नहीं हो पाया मतदाता के लिए, क्योंकि महिलाओं को अल्लाह की बेटी, फलां की बीवी के रूप में दर्ज किया गया था। क्योंकि आप देखते हो हमारा जो ग्रामीण समाज है, आज भी महिला को उसके नाम से उसकी पहचान नहीं है। आज भी वो रामू की काकी या रामफल की बहू या उसकी बीवी के नाम से प्रसिद्ध है, उसका कोई अपनी पहचान नहीं है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र में उन महिलाओं को उनकी बेटी, बहू या उसकी चाची, ताई लिखा गया। इससे उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया। इसके लिए फिर से एक्सरसाइज करनी पड़ी चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए और जरूर लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। यह
अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था। इतने बड़े पैमाने का काम दुनिया में अभी तक कहीं नहीं हुआ था। इस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। अभी भारत में जो साक्षरता दर थी वो बहुत कम थी। उसमें अभी बताया आपको मैंने कि 15% लोग ही साक्षर थे। आज ये लोकतंत्र का वो है सफलता कि आज देश के अंदर लगभग 70% आबादी साक्षर हो गई है। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा और चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। इस चुनाव में मताधिकारों की, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस चुनाव में करीब 17 करोड़ 32 लाख मतदाता ने नागरिकों को मतदाता बनाने की तैयारी चल रही थी और 489 लोकसभा सीट इस समय रिक्त थी। लोकसभा के उम्मीदवारों की संख्या 1874 थी। समस्त राज्य विधानसभाओं कुल स्थानों की संख्या 3283 थी। समस्त विधानसभाओं में कुल उम्मीदवार 15,000 के लगभग थे और कुल चुनाव व्यय 10 करोड़ रुपए। पहले चुनाव में देखो कितनी आसानी से चुनाव निपट गया, 10 करोड़ रुपए लगे। जबकि अभी जो वर्तमान में 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। देखिए कितना बदलाव आ गया है, कितना पैसा खर्च होता है इस चुनाव के ऊपर, जो भारत जैसे विकासशील देश के सामने एक बड़ी विडंबना है कि कितना अथाह पैसा और सरकारें अस्थिर होती हैं, गिर जाती हैं, फिर से चुनाव होता है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की खामी भी है। मतदान का प्रतिशत पहले आम चुनाव में 45.67% रहा, जो कुल मिलाकर ठीक था, क्योंकि रुचि थी लोगों को पहले आम चुनाव में भाग लेने की। इसलिए लोग गीत गाते हुए, आप देखते हो गांव में ऊंट गाड़ी में बैठकर, ट्रैक्टरों में बैठकर महिलाएं ऐसे समूह में आती हैं जैसे कोई उत्सव। यहाँ जो चुनाव होता है हमारे देश में वो एक उत्सव के माहौल के रूप में होता है। आइए जानते हैं हम प्रथम चुनाव के बारे में और जानकारियां। भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, परंतु निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को ही हुआ था। देश का पहला चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को बन गया था और इस चुनाव आयोग के सामने 2-3 बड़ी समस्या थी। एक तो अनुच्छेद 341-42 जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। इनमें इनके उम्मीदवारों के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा, और दूसरा जो परिसीमन का कार्य था, सीमांकन का कार्य था, ये भी बड़ी समस्या थी। और मतदाता सूची तैयार करना, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की कि किस तरह की गड़बड़ियां आ रही थी मतदाता सूची में। देश के विशाल आकार और मतदाताओं में भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। और ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की घड़ी था। इस वक्त लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। ऐसे में भारत में सार्वभौमिक मताधिकार पर अमल हुआ। यह अपने आप में एक बड़ा जोखिम का प्रयोग था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। ऑर्गेनाइजर नामक एक पत्रिका में लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवित रहते हुए यह देख लेंगे कि और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विस में एक अंग्रेजी अधिकारी ने दावा किया था कि आने वाला वक्त अब से कहीं ज्यादा जानकार और बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहद नौटंकी देखेगा। देखिए किस तरह देश के इस सबसे बड़े लोकतंत्र के महायज्ञ के बारे में टिप्पणियां की गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सार्वभौमिक मताधिकार दे रहे हैं ये बहुत गलत साबित होगा। आने वाले समय में देश के सामने ये कठिनाई होगी। भारत जो एक लोकतंत्र विकासशील देश है, वो सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य है सभी को समान रूप से मताधिकार देना। उसमें लिंग के आधार पर महिला पुरुष में कोई भेद नहीं करना, अमीर गरीब के नाम पर कोई भेद नहीं करना, ऊंच नीच के नाम पर कोई भेद नहीं करना, शहरी ग्रामीण के नाम पर कोई भेद नहीं करना। सबको समान रूप से मताधिकार दिया जाना ही सार्वभौमिक मताधिकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। हर वयस्क को जो उस समय 21 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका था उसको मताधिकार दिया गया था। अब 61वें संविधान संशोधन 1989 से इसे परिवर्तित कर करके 18 वर्ष कर दिया गया है। अभी वयस्क मताधिकार की जो आयु है 18 वर्ष है। इस तरह देश के अंदर ये प्रथम लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा था। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
इस समय हमने आपको बताया था देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह 364 सीटों पर विजय प्राप्त करके सत्ता में आई और यह जो पहला आम चुनाव था 1950 से 51 के बीच में संपन्न हुआ। कांग्रेस को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने और 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ। इस तरह हमारे देश के अंदर पहले आम चुनाव सफल हुए। चुनाव को की तिथियों के बारे में अभी हमने बताया 1950 से 51 के बीच में 2 बार इनको स्थगित करना पड़ा। इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव भी कहा जाता है क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुआ और चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे। इस तरह यह चुनाव उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ और स्थान हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाता में से आधे मतदाताओं ने अपना वोट डाला। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। सार्वभौमिक मताधिकार के इस प्रयोगों ने आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों में उन सभी आलोचकों को संदेह पर पानी फेर दिया जो सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश के बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। आपको जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि इस चुनाव के अंदर देश के बाहर से कुछ प्रवर्तकों को बुलाया गया था और उस आधार के ऊपर इस चुनाव को संपन्न कराने की बात कही गई थी। इस चुनाव के अंदर 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ और यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सके। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। इस चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा और कांग्रेस एक सफल पार्टी के रूप में, क्योंकि वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण सहभागिता कर चुकी थी, वो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और उसने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनी सफल पहला आम चुनाव 1952 से 57 रहा। देश में दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ। इस आगे की चर्चा हम आगे क्लास में करेंगे।